रंगभूमि में तुम्हारा श्रृंगार नहीं, तुम्हारे तीरों की धार देखी जाएगी। जब विजेता का मुकुट पहनाया जाएगा तब हर आंख को ये माथा ही दिखेगा। थोड़ा सजा रहा तो बुरा क्या है? इतना अहंकार? अहंकार नहीं, विश्वास। उतना ही विश्वास जितना रथ की लगाम हाथ में लेते हुए तुम्हें था। मेरी जीत तो पक्की थी, मेरे मित्र जो थे मेरे साथ। मेरी भी जीत पक्की है। मेरी मित्र एक कुशल सारथी है। वो मेरे हर तीर को अपने लक्ष्य तक अपनी प्रार्थनाओं से पहुंचाएगी। और मुझे पूरा यकीन है वो पहले ईश्वर की खूब हाथ जोड़ेगी। मैंने कोई हाथ नहीं जोड़े। अच्छा, फिर ये हाथ में पूजा का धागा कैसे? वो तो बस ऐसे ही। जीत जाऊंगा तो जो मांगूंगा वो मिलेगा। मैं शर्त नहीं लगाती। नखरे। इतना अच्छा राजकुमार मिल रहा है, सोच लो कहीं हाथ से अवसर निकलना चाहे। शुभ हो, मंगल हो। स्वागत है, आइए। आओ। राजकुमार दुर्योधन रंगभूमि में पधार रहे हैं। राजकुमार अर्जुन रंगभूमि में पधार रहे हैं। राजकुमार अर्जुन की जय। 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 इतनी सी चमक बर्दाश्त नहीं कर पाई। यहाँ जब मेरे तीरों की नोक कौंदेगी तब क्या हाल होगा तुम्हारा? अर्जुन, अपनी सारी शक्तियां बातें बनाने में व्यर्थ कर दोगे ना तो धनुष की टोर ना खींची जाएगी तुमसे। अर्जुन, तुम्हें कुछ देना था। ये रत्न इस संसार में सिर्फ एक ही है। पांचों तत्व मिलके भी इसे तोड़ नहीं सकते। कहते हैं ये रत्न जिसके पास है ना वो कभी नहीं हार सकता। इसे संभाल लोगे ना? इसे कोई छू भी नहीं पाएगा। हमारी बचपन की मित्रता को इन दोनों ने ही आगे बढ़ाया है। अब तो मित्रता से बढ़ के रिश्ते बनने हैं।
पांडवों की युद्ध कौशल का प्रदर्शन शुरू हो रहा है। सभी राजकुमार एक से बढ़कर एक हैं। पर उर्वी, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसका फैसला कैसे होगा? समय जवाब दे देगा, तुम बस देखती जा। राजकुमार नकुल और सहदेव विजयी हुए और राजकुमार युधिष्ठिर ने अपने कौरव प्रतिद्वंदी को परास्त किया। राजकुमार भीम कौरव कुमार को पछाड़कर मल्ल युद्ध में विजयी हुए और अब आ रहे हैं राजकुमार अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने। अति उत्तम अर्जुन, निसंदेह तुम ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। क्षमा चाहूंगा गुरुदेव। एक निर्जीव ढाल जो ना ही अपनी सहायता कर सकती है ना ही पलटकर वार, उसे भेदकर कोई अपने आप को श्रेष्ठ कैसे साबित कर सकता है? सर्वश्रेष्ठ वो है जो दो श्रेष्ठ के बीच का मुकाबला जीते। तो मेरी गदा अर्जुन के तीरों को चुनौती देती है, वो मुझे छू कर दिखाई। घबराइए नहीं, गुरु द्रोण हैं वहां। अर्जुन, दुर्योधन, मुकाबला तुम्हारे तीर और गदा के मध्य होगा। रक्त की एक भी बूंद ना बहे, अन्यथा चोट पहुंचाने वाला इस रंग भूमि से बाहर होगा। प्रदर्शन को युद्ध में ना बदला जाए।
लगता है तुम्हारे धनुष ने हार मान ली है अनुज। मेरी गदा से तुम्हारे तीर आंख भी ना मिला पा रहे। मेरे चरणों में तीर चला क्षमा मांग रहे हो या आशीर्वाद? अरे ये राजकुमार अर्जुन क्या कर रहे हैं? राजकुमार अर्जुन भूमि में तीर क्यों मार रहे हैं? दुर्योधन भैया, हार स्वीकार कीजिए। ये तो मेरा वही पुत्र जिसे मैंने त्याग दिया था। कौन हो तुम जिसने बिना अनुमति इस रंगभूमि में तीर चलाने का दुस्साहस किया? परिचय दो। कर्ण कर्ण कर्ण? कौन कर्ण? कहां से? माता पिता, कुल, जाति? ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। दुर्वासा ऋषि ने तुझे किसी भी देव का आवाहन कर उनसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया है? नहीं, मैं नहीं मानती। बिना परख कैसे कर लूं विश्वास? कर किसी का आवाहन, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
वरदान अनुसार मैं तुम्हें वीर प्रतापी सुंदर एवं अपराजय स्वर्ण कवच कुंडलधारी पुत्र देता हूँ। सभा तुम्हारे जवाब के प्रतीक्षा में है कर्ण। सूतपुत्र, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा भाग्य लिख गया है कि तुम धनुष नहीं घोड़ों की लगाम। तू सूतपुत्र है। यदि तुझे वीर प्रतापी बनना होता तो तू सूतपुत्र नहीं एक क्षत्रिय बनकर पैदा होता। सूतपुत्र, रक्त है यानी मनुष्य हूँ, धनुष है यानी योद्धा। मेरे बाण अपनी धार दिखा चुके हैं यानी अर्जुन को चुनौती देने योग्य हूँ। क्या इतना पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त। आग चिता से ली हो तो उससे मंदिर के दीप नहीं जलाए जाते। जल पोखर का हो तो उसे गंगा जल समझकर घर में छिड़का नहीं जाता। भूमि पथरीली हो तो उसमें खेती नहीं की जाती। हर चीज का नियम होता है। एक क्षत्रिय को क्षत्रिय ही चुनौती देने का अधिकार रख सकता है। समाज के नियम समाज के रखवालों ने बनाए और प्रकृति ने हर बार तोड़े। वरना युद्ध अगर सिर्फ एक क्षत्रिय का अधिकार होता तो औरों की भुजाओं में बल क्यों आता? शिक्षा अगर सिर्फ एक वर्ग का अधिकार होती तो ईश्वर सबको बुद्धि और ज्ञान क्यों देते? ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते हुए सबको एक ही रंग कर रख दिया। भूख दी, प्यास दी, जल को एक ही दिशा में बहना सिखाया, अग्नि को हर घर में उतना ही प्रकाश और उतना ही प्रकोप दिया, वायु को सबके जीवन में उतना ही आवश्यक बनाया। जब ईश्वर ने भेद नहीं किया तो इंसान को क्या अधिकार है कि वो भेद करे? मनुष्य का धर्म, उसके अधिकार, उसकी जाति या जन्म से नहीं, उसके कर्म से बनते हैं। ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, मेरी जाति ने मेरे बाणों की धार कम तो नहीं की ना। कुंती माँ, बात तो सही कह रहा है ये, पर आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इसके बारे में कोई जानता क्यों नहीं। कौन है ये कवच कुंडल वाला? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।